हेलो पीपल, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक माइंड पजल गेम के बारे में देखा जिसको बोलते हैं सुडोकू। ओके, हमने सुडोकू के बारे में देखा लास्ट अपने पहले वीडियो में। क्या होती है सुडोकू, कैसी दिखती है, इसके क्या फीचर्स स्ट्रक्चर्स हैं, इसके उससे सॉल्व करने के क्या क्या रूल्स हैं, ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है या चैनल पे न्यू है वो आई बटन पे क्लिक करके हमारी इसकी जो सुडोकू की जो लास्ट वीडियो है रूल्स के बारे में है, बेनिफिट्स के बारे में, उसे जाकर जरूर देखें। ओके, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सुडोकू को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम सुडोकू को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सुडोकू। ये 27 फरवरी की न्यूज़पेपर से लिया है मैंने। ये आपको द हिंदू न्यूज़पेपर जो दिल्ली एडिशन की होती है उसमें मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे बॉक्स में पेज 9 पे ये सुडोकू बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे सुडोकू बने रहते हैं जो कि सुडोकू ऐसी हमारी दिखती है। देखो ये कौन सी सुडोकू है, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टार है। तो ये आपकी डिफिकल्टी रेटिंग देती है। सो 1 स्टार मीन्स इट इज योर इजी लेवल सुडोकू। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया है ताकि इजिली आपको क्लियरली दिखे, इसलिए मैंने सेम सुडोकू को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमें हर रो में 1 to 9 फिलअप करनी है और हर कॉलम्स में 1 to 9 फिलअप करनी है। प्लस हर एक जो बॉक्स बनी हुई है, छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, टॉप के 3 बॉक्स कैसे हैं बॉक्स, पहला बॉक्स है ये, दूसरा बॉक्स है। तो हमने लास्ट वाले में ऑलरेडी फर्स्ट ये में वीडियो में हमने देखा कि ये जो बॉक्स होते हैं, दिस वन इज 1 बॉक्स। ओके, और ऐसे ऐसे कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स, 9 बॉक्सेस है। टॉप में 3 है, मिडिल में 3 है एंड बॉटम में 3 बॉक्सेस है। तो टोटल हमारी कितनी बन रही है, यहाँ टॉप में 3 है, मिडिल में 3 है एंड बॉटम में 3 बॉक्सेस है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर्स लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हमें हर रो में, हर कॉलम में, हर बॉक्स में क्या फिलअप करनी है, 1 to 9 डिजिट्स फिलअप करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर चूज करते हैं फिलअप करने के लिए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार ऑलरेडी फिल्ड अप है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से नंबर कितने बार फिल्ड अप है। तो अगर आप जैसे इनिशियल्स है आपके, आप स्टार्टिंग में क्या करो, यहाँ पे साइड में क्या करना, लिख लेना कि कौन से नंबर कितने बार फिल्ड अप है। ओके, तो 1 हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 कितने बार फिल्ड है ऑलरेडी, लेट्स चेक 1 कितने बार फिल्ड है, एक बार देख के बताओ। तो यहाँ देखो 1 यहाँ भी है, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स 1 कितने बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, इन द सेम में हम 2 देखते हैं, 2 कितने बार है। 2 यहाँ पे है, 1 2 एंड 3। सो 2 जो है वो सिर्फ 3 बार है, यहाँ पे लिख लो 3। इन द सेम वे आप 3 देखो, 4 देखो, 5 6। चलो 3 देखें, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, 4 टाइम्स है। 4 कितने बार है, 1 2 एंड ओनली 2। सो 4 जो है वो सिर्फ 2 ही जगह पे फिल्ड है ऑलरेडी। 5 1 2 5 भी हमारी सिर्फ 2 ही प्लेस पे है। ठीक है, इन द सेम वे 6 कितने बार है, 1 2 3 एंड ओनली 3। सो 6 हमारे कितने बार है, 3 बार है। 7 कितने बार है, 1 1 2 3 4 एंड 5। तो 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 8 1 2 3 एंड 3 टाइम्स।
सो 8 हमारी 3 टाइम है और 9 हमारी कितनी टाइम्स है? 1 2 3 एंड 4। तो 9 हमारे 4 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर ऑलरेडी फिल्ड अप है? बताओ आप मुझे, कौन सा नंबर ऑलरेडी फिल्ड अप है? 7। विसो की 7 जो है वो सबसे ज्यादा फिल्ड है, 5 टाइम्स फिल्ड है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम 7 फिलअप कर लेते हैं बाकी जगह पे, और जहां पे 7 फिलअप नहीं है। तो देखो, हम सबसे पहले कहाँ फिलअप करेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ टॉप वाले में सिर्फ एक ही फर्स्ट बॉक्स में ही है, इन दोनों में नहीं है। तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, हम उस जगह पे देखते हैं जहां पे ज्यादा टाइम्स फिल्ड है। सेकंड मिडिल वाले रोज में कहाँ पे फिल्ड अप है? कितने 7 है? फर्स्ट बॉक्स में है, सेकंड बॉक्स में। तो थर्ड बॉक्स में देख लो 7 कहाँ पे है? 7, अब देखो 7 ऑलरेडी यहाँ पे है इस रो में, तो यहाँ पे हमारी 7 पॉसिबल नहीं है, ना यहाँ भर सकते ना यहाँ भर सकते हैं। तो 7 फिल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सिमिलरली सेकेंड वाले रो में भी हम 7 फिल मिडिल वाले में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस रो में यहाँ पे 7 फिल है, तो हम यहाँ भी 7 फिल नहीं कर सकते। 7 के लिए सिर्फ कितने प्लेसेस बाकी है? एक। तो हमें पता है कि हम 7 ना तो हम इसमें टॉप वाले में डाल सकते हैं, ना सेकंड मिडिल वाले में। तो 7 के लिए सिर्फ ये प्लेस बच रहा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिया। अब नाउ मिडिल वाले में देखो, यहाँ पे लास्ट वाले में बॉटम रो में, बॉटम के 3 बॉक्सेस में देखो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इट मीन्स 1 हमारी इस बॉक्स में इजिली हम पता चल जाएगा कहाँ फिलअप होगा। अब देखो, इस रो में तो 7 होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। इस रो में भी नहीं होगी, क्योंकि इस यहाँ पे 7 है। तो 7 इधर यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी। तो क्योंकि इस रो में 7 कहीं नहीं है, बट हमें उससे पहले चेक करना है कि हमें कॉलम में भी तो रिपीट नहीं होनी चाहिए ना। तो हम इस कॉलम में, ये वाले कॉलम में देखेंगे, ओ यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, दैट मीन्स 7 यहाँ भी नहीं हो सकती है। तो 7 सिर्फ हमारी बस एक यही सेल बच रही है, सिर्फ हमारी ये सेल बच रही है जहां हम 7 लिख सकते हैं, राइट। तो हम 7 को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, फिल कर देंगे 7 को। ओके, तो यहाँ पर 7 फिल हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, बॉटम के तीनों बॉक्सेस में हो गए, मिडिल वाले भी तीनों बॉक्सेस में 7 हो गए। अब हम टॉप के बॉक्सेस में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, 7 इज ऑलरेडी इन द फर्स्ट बॉक्स। सेकेंड वाले में देखो, अब यहाँ पे सिंस रो में तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो सेकेंड बॉक्स जो है हमारी, ये जो बॉक्स है, इसके फर्स्ट कॉलम में 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी है। सेकेंड कॉलम में 7 मिडिल वाले में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी है। तो 7 या तो यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी। लेकिन हमें कॉलम में भरने से पहले हमें रो भी चेक करनी है कि इन दोनों की रो में तो 7 नहीं है ना, नहीं तो रिपीट हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले सेल के रो में देखो, ये वाले में रो में ऑलरेडी यहाँ पे है, दैट मीन 7 यहाँ भी नहीं हो सकती है। तो 7 के लिए सिर्फ क्या बच रहा है? सिर्फ एक ये रो बच रहा है 7 के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ओके, इन द सेम वे अब मेरी बस ये बॉक्स, लास्ट बॉक्स ये बच रहे हैं 7 के लिए, जहां 7 नहीं है। तो यहाँ देखो, इस रो में नहीं होगा क्योंकि 7 यहाँ पे है, ये वाले रो में भी नहीं होगा क्योंकि 7 इज ऑलरेडी देयर। तो हमारी बस फर्स्ट रो में पॉसिबल है 7 होना। तो फर्स्ट रो में तो हमें नहीं पता कि यहाँ, तो फर्स्ट रो में कहीं 7 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 7 कहीं भी हो सकती है नहीं। 7 कहीं भी फर्स्ट रो में तो होगी, लेकिन कौन से सेल में होगी उसके लिए हमें क्या चेक करनी है? कॉलम्स, कि उस कॉलम में तो 7 कहीं नहीं है ना रिपीट, वरना 7 क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। तो फर्स्ट रो के ये वाले लास्ट बॉक्स के हम इस कॉलम में चेक करेंगे पहले। तो इस कॉलम में चेक करो 7, या 7 लास्ट सेल में है, तो यहाँ पे 7 हमारी नहीं हो सकती है, यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वाले में 7 यहाँ पे नहीं होगा। ये वाले में बॉक्स में देखो, यहाँ पे भी 7 कहाँ है? 7 इज ऑलरेडी हियर, हमने यहाँ पे 7 ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो 7 हमारी इस कॉलम में भी 7 नहीं होगी, इस कॉलम में भी 7 नहीं होगी। तो 7 के लिए सिर्फ हमारी ये सेल बच रही है, राइट। क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ टॉप रो में हो सकती है, लेकिन अब यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, तो 7 तो सिर्फ यहाँ हो सकती है। दैट मीन्स हमारी 7 की प्लेसेस भी फाइनल हो गई। चलो,
तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो जितने ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम्स ऑलरेडी फिल्ड है, हम उसी डिजिट को सबसे पहले फिलअप करते हैं ताकि हमारी प्लेसेस जो हैं फिल करने वाली वो कम होती चली जाए। ओके, चलो, तो हमने 7 को फिल कर दिया। अब देखते हैं सब, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स वाले, जो 4 टाइम्स है उसको देखेंगे। तो 4 टाइम्स में क्या है, एक 1 है और एक 9 है। तो हम एक बार 1 देखते हैं। चलो, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लीव। 1 यहाँ नहीं है, यहाँ है, देखो 1 यहाँ है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर 1 यहाँ पे नहीं है, इस बॉक्स में नहीं है, यहाँ पे है, इस बॉक्स में नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो, एक ही बार है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, मतलब कि जो हमारी बॉटम वाले बॉक्सेस है उसमें 2 जगह 1 है, तो हम ये वाले में देखते हैं कि हम इसमें 1 कहीं फिल कर पाते हैं या नहीं। तो देखो, लास्ट रो में 1 नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि 1 इज ऑलरेडी हियर। सेकेंड लास्ट वाले रो में भी 1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी इस रो में है। तो हमें पता है कि 1 अब सिर्फ टॉप वाले में ही हो सकती है। अब टॉप वाले में चेक करने के लिए कहाँ पे, कौन से सेल में होगी, टॉप के तीनों सेल में से किस सेल में 1 होगी, ये हमें चेक करने के लिए क्या चेक करनी है, कॉलम्स चेक करनी है। तो फर्स्ट सेल की कॉलम में 1, या यहाँ 1 पॉसिबल है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली मेन में 1 नहीं लिखनी है, क्योंकि हमारे अभी हम कंफर्म नहीं है कि 1 इसमें हो सकती है और इसमें हो सकती है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर में डाल देंगे कि हाँ यहाँ पे 1 हो सकता है। अब चलो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने कॉर्नर में डाल दिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 नहीं होगी। चलो इसमें देख लेते हैं, अगर यहाँ भी नहीं होगी दैट मीन्स 1 यहीं पे होगी। अगर यहाँ भी हो सकती है तो हम इसको पेंडिंग रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 हो सकता है, क्योंकि ना तो इस रो में 1 कहीं है और ना ही इस कॉलम में 1 कहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पेंडिंग रख देंगे, यहाँ कॉर्नर में 1 लिख देंगे। क्योंकि क्यों, ताकि हमें जब बाद में हम फिलअप करके आए तो हमारे पास क्या बचे कि ओके 1 इधर यहाँ होगा या यहाँ होगा, बाकी कहीं और नहीं हो सकता है। तो इन दोनों जगह में से अगर कोई भी फिल हो जाती है तो हमें पता चल जाएगी कि 1 कहाँ होगी, राइट। चलो बॉटम में देख लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, अब हमें हमारे पास 1 देखो, ऐसे हमने रो वाइज तो चेक कर लिया, जहां जहां 2 थी हमने चेक कर लिया। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें 1 यहाँ पे है और हमें पता है कि 1 यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो इस वाले बॉक्स में देखो 1 कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ पे तो होगी नहीं क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी है, राइट। इस रो में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है 1। तो 1 यहाँ हो सकती है, नहीं तो यहाँ हो सकती है। और इसमें हमें पता है कि 1 इस कॉलम में कहीं नहीं है, दैट मीन्स 1 यहाँ हो सकती है। और इस कॉलम में भी अभी हमें यहाँ की कंफर्म तो हुई नहीं है, तो हमें पता है कि 1 यहाँ भी हो सकती है क्योंकि इस कॉलम में भी 1 कहीं नहीं है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, पेंडिंग कर देंगे इसको, ठीक है, 1 1। तो अब देखो अगर 1 यहाँ हो जाती है, जब हमें कब पता चल जाएगी कंफर्म कि हाँ ठीक है 1 यहाँ होगी, दैट मीन्स 1 यहाँ नहीं यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे 1 होगी दैट मीन्स 1 इधर होगी। तो हमें पता है कि 1 ऐसी कहीं पे होगी, कोई भी एक फिल हो जाएगी तो बाकी की हमें पता चल जाएगी। चलो ये हो गई। अब इस कॉलम में देखो, मिडिल वाले कॉलम्स के बॉक्सेस में देखते हैं, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है और इस वाले बॉक्स में भी ऑलरेडी 1 यहाँ पे है। दैट मीन्स हमें ये फर्स्ट वाले टॉप वाले में देखनी है कि टॉप के मिडिल बॉक्स में देखनी है कि 1 कहाँ पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे 1 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे 1 पॉसिबल है क्या इन दोनों सेल में से, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 यहाँ पे दी हुई है। दैट मीन्स हमें 1 के लिए कहाँ पे जगह है, सिर्फ यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस रो में है। दैट मीन्स 1 के लिए सिर्फ एक ही प्लेस खाली है जो कि है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, चलो ये हो गई फिल। अब आते हैं इस वाले में। देखो 1 यहाँ पे हमने देखा, 1 यहाँ पे देखा, दैट मीन्स यहाँ पे टॉप में हो गई है, टॉप रो में 1 कंप्लीट है, मिडिल रो में भी 1 कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स इस वाले बॉक्स में टॉप में 1 नहीं होगी, मिडिल में भी नहीं होगी, बॉटम में होगी। बॉटम के इन तीनों में से किसी में होगी।
अब इन तीनों के चेक के लिए हम क्या देखेंगे, कॉलम्स देखेंगे। तो इस कॉलम में 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे है, इसको छोड़ दो। इस कॉलम में 1 पॉसिबल है, इस कॉलम में भी 1 पॉसिबल है। दैट मीन्स 1 की यहाँ पे 2 जगह है चांसेस कि 1 यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो इसको हम पेंडिंग कर देते हैं। ओके, समझ में आ रही है कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं? ओके, अब बच गई मेरी ये वाली बॉक्स, इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेसेस है नहीं, इस वाले रो में, मिडिल वाले रो में होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 नहीं होगी क्योंकि इस कॉलम में 1 है यहाँ पर, राइट। तो हमारी 1 के लिए सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक जगह बच रही है जो कि हमारी 1 यहाँ पे। दैट मीन्स इट इज कंफर्म 100% की 1 यही होगी क्योंकि ना तो यहाँ हो सकती है, ना यहाँ हो सकती है, ना यहाँ हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ। अब देखो, इस कॉलम में तो हो गई, दैट मीन्स अब इस कॉलम में आप लास्ट कॉलम में कहीं भी 1 रिपीट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे तो 1 नहीं कर सकते। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ एक, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमें पता चल गया। अब यहाँ तो 1 हम हो नहीं सकती है, दैट मीन्स अब हमारी 1 के लिए इस बॉक्स में सिर्फ एक ही प्लेस खाली हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 फिलअप कर देंगे। ओके, समझ में आया कैसे हमने फिलअप किया? चलो, अब हमारी 1 की कहानी खत्म, 1 को यहाँ पे टिक कर दो। उसके बाद हम 9 चेक करते हैं। ओके, 9 के लिए यहाँ पे 9 है रो में और कहीं 9 नहीं है। फिर इस वाले मिडिल में 9 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर लास्ट वाले बॉटम के बॉक्सेस में देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। दैट मीन्स हमको यहाँ पे पता चल जाएगी 9 कहाँ होगी। तो देखो यहाँ पे 9 इधर नहीं होगी इस रो में क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, मिडिल रो में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। दैट मीन्स कि 9 हमारी टॉप वाले रो में होगी, बॉटम के बॉक्सेस के टॉप रो में होगी। तो यहाँ पे 9 चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, कॉलम। अब देखो, इस वाले बॉक्स में 9 नहीं हो सकती है क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी है। इस वाले बॉक्स में भी 9 नहीं हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। दैट मीन्स 9 सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। नाउ सी, हमने यहाँ पे मार्क किया था कि 1 यहाँ हो सकती है और 1 यहाँ हो सकती है, लेकिन उस 2 जगह में से एक जगह तो 9 ने फिल कर दिया। दैट मीन्स अब बचा सिर्फ एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो ऐसे मार्क करने से हमारे लिए इजी हो जाती है वापस से फिल करने का। हमें फिर से 1 को चेक नहीं करना पड़ेगा कहाँ होगा कहाँ नहीं, हम उसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। ओके, चलो 9 हो गई, मिडिल के सब में 9। अब यहाँ पे देखो 9 कहाँ होगी, यहाँ पे 9 कॉलम्स में, ये हो गई है, ये हो गए हैं, ये हो गए हैं। मिडिल के कॉलम में 9 कहीं नहीं है, दैट मीन्स हम इसमें 9 चेक कर सकते हैं। अब देखो, इस वाले बॉक्स में, इस वाले सेल में 9 होगी क्या, नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 9 यहाँ पे दी हुई है। ओके, इस वाले कॉलम में, इन दोनों कॉलम में 9 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम में कहीं भी 9 नहीं है, तो 9 यहाँ पे हमारी पॉसिबल है कि यहाँ पे 9 हो सकती है। ठीक है, अब ये बच रहे हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं 9 होगी क्या, यहाँ पे 9। ओके, यहाँ भी पॉसिबल है 9 क्योंकि इस कॉलम में कहीं भी 9 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या मिला कि यहाँ पे 3 प्लेसेस पे 9 हो सकते हैं। करेक्ट। चलो, अब मिडिल के बॉक्स में देखते हैं। 9 यहाँ पे चेक करो, इस कॉलम में 9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। इस वाले सेल में 9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ है, तो इस दोनों सेल में 9 पॉसिबल नहीं होगी। अब हमें पता है कि 9 सिर्फ यहाँ हो सकती है, नहीं तो यहाँ हो सकती है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9 या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। अब देखो 9 यहाँ हो चुकी है, अगर 9 यहाँ फिल होती है, इन दोनों जगह में से कहीं भी, इन दोनों सेल में से कहीं भी 9 फिल होती है, दैट मीन्स कि हम इस कॉलम में, पूरे कॉलम में 9 कहीं और फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि इस बॉक्स में हमको 9 इसी कॉलम में फिल करनी है, कहीं भी इन दोनों जगह में से इसी कॉलम में। दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब 9 हम फिल नहीं कर सकते, यहाँ पे अब हम 9 फिल नहीं कर सकते, इसको भी फिल नहीं कर सकते। तो 9 के लिए सिर्फ इस बॉक्स में क्या बच रही है, ये प्लेस, तो हम यहाँ पे 9 फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली हमें ये सिर्फ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई
हम चेक करके वहां से हट गए, तो यहाँ पे अगर हमें मिल जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हम इस कॉलम में फिल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके फिल कर देंगे उसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो लास्ट वाले कॉलम्स के बॉक्सेस में 9 चेक करो। ओके, यहाँ पे देखो 9 फर्स्ट रो में नहीं होगी, सेकेंड रो में भी 9 पॉसिबल नहीं है, लास्ट के रो में 9 पॉसिबल है। अब इसके कॉलम में चेक कर लो, इस कॉलम में 9 होगी या नहीं। यहाँ पे 9 हो सकती है क्या? हाँ 9 हो सकती है, क्योंकि इस कॉलम में कहीं भी 9 नहीं है। ओके, यहाँ पे 9 हो सकती है क्या? हाँ, क्योंकि इस कॉलम में भी 9 कहीं भी नहीं है। ओके, यहाँ दोनों जगह पे 9 हो सकती है। इस बॉक्स में देखें तो 9 फर्स्ट रो में तो होगी नहीं, इस रो में होगी नहीं क्योंकि 9 ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर मिडिल वाले में, हाँ मिडिल वाले में हो सकती है, इधर 9 हमारी यहाँ होगी, नहीं तो 9 यहाँ होगी, क्योंकि इस कॉलम में 9 कहीं नहीं है। तो इन यहाँ पे अगर 9 हो जाती है तो हमारी यहाँ पे 9 होगी, अगर यहाँ पे 9 होती है तो यहाँ पे 9 होगी। तो हम इसको अभी श्योर नहीं है, इसलिए इसको हम अभी पेंडिंग के लिए छोड़ देते हैं। ओके, चलो तो 9 हमने देख लिया। अब हमें जो बाकी है हम वो, ये देखो यहाँ पे हमारी जो 3 है ये भी 4 टाइम्स है, तो हम 3 को भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो देखो फर्स्ट बॉक्स में 3 कहीं भी नहीं है। ओके, इस बॉक्स में 3 कहीं नहीं है, इस बॉक्स में भी 3 कहीं नहीं है, इस बॉक्स में भी 3 कहीं नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। इस बॉक्स में नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है। चलो 2 टाइम्स हमको 2 जगह 3 मिल गई 2 बॉक्सेस में, तो हम तीसरे बॉक्स को इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 होगी नहीं। करेक्ट, इस वाले रो में 3 हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 कहीं भी नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाले में 3 नहीं हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इस रो में 3 यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि 3 2 जगह हो सकती है, या तो यहाँ होगी नहीं तो यहाँ पे होगी। करेक्ट, चलो अब लास्ट बॉटम में देखते हैं। बॉटम में देख रहे हैं कि 3 हमारी यहाँ पे दी है और 3 यहाँ पे दी है। 2 जगह 3 हमें पता है, तो हम लास्ट के थर्ड वाले जगह पे देख सकते हैं, थर्ड वाले बॉक्स में। तो इन दोनों बॉक्स में है, तो हम इस बॉक्स में देखते हैं। 3 यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस रो में 3 ऑलरेडी यहाँ पे है। लास्ट वाले रो में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे है। दैट मीन्स 3 हमारी इधर यहाँ पे होगी नहीं तो यहाँ पे होगी, क्योंकि इस कॉलम में भी 3 कहीं नहीं है, तो हमारी 3 यहाँ पे हो सकती है। सिमिलरली 3 यहाँ भी हो सकती है क्योंकि इस कॉलम में भी अभी 3 कहीं नहीं है। हमने यहाँ पे मार्क किया है बट हम कंफर्म नहीं है, अगर इन दोनों में से किसी में भी कंफर्म हो जाती है तो ये भी हमारी कंफर्म हो जाएगी। तो हम 3 को पेंडिंग कर दिए यहाँ पे। अब कॉलम वाइज देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में 3 आपकी इन दोनों जगह पे 3 पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है यहाँ भी पॉसिबल है क्योंकि इस रो में कहीं भी नहीं है। 3 हमारी यहाँ भी पॉसिबल है क्योंकि इस रो में भी 3 कहीं नहीं है, और 3 हमारी यहाँ भी पॉसिबल है क्योंकि इस रो में कहीं नहीं है। देखो यहाँ पे आप दिमाग अगर अपनी यूज करोगे, इफ यू अपनी माइंड को यहाँ पे अगर दिमाग की बत्ती अगर आपकी जल जाती है तो आपको पता चलेगा कि हमने देखा कि 3 यहाँ होगी नहीं तो यहाँ होगी, यहाँ भी 3 की 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ होगी नहीं तो यहाँ होगी। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि मिडिल वाले जो कॉलम्स है, ये वाले कॉलम है ना, तो इस बॉक्स में मिडिल कॉलम में 3 हो रही है राइट, और ना ही इस बॉक्स में मिडिल वाले कॉलम में 3 हो रहे हैं। तो जरूरी पक्का तब अगर हमारी इन दोनों बॉक्स में से मिडिल में कहीं नहीं जा रही, डेट मीन्स ये फर्स्ट वाले बॉक्स में मिडिल में जाएगी, और मिडिल में हमारी सिर्फ एक ही प्लेस खाली है, तो 3 आराम से हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं राइट। क्योंकि अगर हमारी 3 यहाँ हो जाती है तो अगर इस कॉलम में हो जा रही है तो यहाँ होगी, अगर 3 हमारी यहाँ हो रही है तो फिर यहाँ होगी। दैट मीन्स ये वाले कॉलम में 3 नीचे ही होगी, ये वाले कॉलम में भी 3, इन्हीं दोनों में से किसी में होगी। तो हमारी बस बच रही है टॉप वाले बॉक्स के लिए सिर्फ एक ही कॉलम बच रही है 3 के लिए, ये तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। ओके, तो हमें अपनी माइंड को बहुत ही केयरफुली यूज करनी है।
एक बार आप ये सीख जाओगे कि आपको कैसे सॉल्व करनी है, तो आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, 2-3 आप प्रैक्टिस करो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ओके यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ नहीं फिल करनी है, यहाँ फिल करेंगे। तो आप खुद ही फटाफट करने लगोगे। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी टाइम लगेंगे बनाने के, लेकिन वंस अगर आप प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, आप रेगुलर बनाओगे, तो आपको क्या होगी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपको 15 मिनट में बना लोगे, 10 मिनट में बना लोगे। इजी वाले तो आप यूं बना लोगे, 10 10 मिनट, 10-12 मिनट, या 7-8 मिनट में आप बना के रख दोगे। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा बनाने में। चलो बैक टू द क्वेश्चन। 3 यहाँ पे हो गई, इस कॉलम में हमने देख लिया 3 की चांसेस। अब ये वाले मिडिल वाले कॉलम्स में देखो, फर्स्ट बॉक्स में 3 हमारे कहीं भी नहीं है। 3 यहाँ नहीं हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, तो 3 हमारी यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 यहाँ, नहीं तो यहाँ। अब देखो 3 यहाँ हो चुकी है, 3 यहाँ भी हो चुकी है, तो हमारे पास ये बाकी है। फिर ये लास्ट वाले बॉक्सेस में देखते हैं। लास्ट के कॉलम के बॉक्सेस में हम देखते हैं 3 कहाँ कहाँ हो सकती है। ओके, चलो यहाँ पे हमने देखा 3 ऑलरेडी यहाँ है, 3 यहाँ है। दैट मीन्स इस कॉलम में 3 नहीं हो सकती है, यहाँ पे भी 3 नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि 3 हमारी सिर्फ इन कॉलम्स में होगी। इन कॉलम्स में लास्ट वाले में तो होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो ये भी गया। दैट मीन्स 3 हमारी कहाँ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल है। चलो 3 हमने देख लिया, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, और सॉरी 7 हो गई एंड 9 हो गई। अब चलो जो भी बात बचे हुए हैं उसको चेक कर लो। 2 करो, क्योंकि 2 3 टाइम्स है। लेट्स डू 2 डू 2 ओके। सो फर्स्ट के बॉक्सेस में फर्स्ट के बॉक्सेस में 2 कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि और कहीं भी नहीं है। यहाँ 2 कहीं भी नहीं है, छोड़ो उसको टॉप के बॉक्सेस, तो मिडिल वाले में आ जाओ। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 जगह पे है 2। दैट मीन्स हमको इस वाले बॉक्स में इजी हो जाएंगे। अब देखो लास्ट रो में नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, मिडिल रो में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है। बचे क्या, एक ही प्लेस बचा, तो हम यहाँ पे आराम से 2 लिख सकते हैं। ओके, इन द सेम वे, यहाँ पे देखो 2 कहाँ कहाँ हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 यहाँ है, इस वाले बॉक्स में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगी, और इस कॉलम में भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमने फिल कर दिया। दैट मीन्स 2 के लिए सिर्फ ये दोनों और ये दोनों हो सकती है। तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 4 जगह क्यों हम हिंट डालें। यहाँ देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये वाले बॉक्स हम चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी हो गए हैं। यहाँ नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में हो गए। दैट मीन्स 2 के लिए हमारे पास ये 3 जगह है। अब इन 3 जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे कि 2 हमारी यहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस रोज में भी फर्स्ट के तीनों रो में कहीं भी 2 नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे 2, अब हम हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम हर एक बॉक्स को 1 बाय 1 चेक करते चलेंगे। अब देखो 2 यहाँ पे, फर्स्ट वाले बॉक्स में 2, फर्स्ट वाले बॉक्स में 2 यहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। सेकंड बॉक्स में 2 हमारे, हमने देखा कि 2 कहाँ कहाँ हो सकती है, 2 यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब सारे जगह पे 2 हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि इन 3 जगह पे 2 होंगे। यहाँ पे 2 ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ भी फिल्ड है, यहाँ भी फिल्ड है। इस वाले में हमने देखा कि 2 यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ 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 हो सकते हैं। यहाँ पे भी 2 कहीं भी हो सकते हैं, फर्स्ट वाले सेल को छोड़ के, ये तीनों में भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं, और लास्ट वाले में ऑलरेडी फिल्ड है। चलो तो 2 को छोड़ो, 2 ज्यादा पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि देखो कम टाइम्स है उसमें हमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा रहते हैं नंबर्स फिल, उसी को स्टार्टिंग में फिल करते हैं, ताकि हमारे पास जगह, जो हमारी ब्लैंक सेल्स हैं, वो जल्दी जल्दी फिलअप हो जाए। ओके, चलो 2 के बाद हम चलते हैं
2 हो गया, हमने देख लिया, 3 भी देख लिया, 4 हमारी ओनली 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, उसको लास्ट में देखते हैं। 6 चेक करते हैं हम, 6 चेक करो, उसके बाद 8 चेक करेंगे, ठीक है। चलो 6 देखो, 6 ऑलरेडी हमारी यहाँ पे है, 6 यहाँ भी है। चलो इसमें देखो, 6 यहाँ फिलअप नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, लास्ट वाले रोज में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे। दैट मीन 6 हमारी इधर यहाँ पे होगी, नहीं तो यहाँ पे होगी। ओके, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि इस रो में भी 6 कहीं नहीं है और ये वाले रोज में भी 6 कहीं नहीं, सॉरी कॉलम में 6 कहीं नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है, तो हम मार्क कर देंगे और उसको छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 6 देखो, यहाँ पे 6 इन दोनों में होगी नहीं, तो 6 के चांसेस क्या है, सिर्फ यहाँ, इधर 6 यहाँ होगी, नहीं तो 6 यहाँ होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे 6 होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, 6 इस वाले रो में होगी नहीं क्योंकि 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, बचा क्या, ये बच गए, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। दैट मीन 6 के लिए कहीं भी 6 हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसमें हो गए 6। अब 6 ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये वाले कॉलम में 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डन है। यहाँ पे 6 इधर यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, तो 6 यहाँ हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। अब बताओ ये वाले कॉलम में 6 होगी क्या, नहीं होगी। अगर आप ऐसे देखोगे कॉलम वाइज तो हाँ 6 हो सकती है, लेकिन नहीं, नहीं हो सकती क्योंकि हमने ये वाले एक तो हमने इस बॉक्स में देखा 6 हमारी सिर्फ इसी कॉलम के दोनों बॉक्स में हो सकती है। दैट मीन 6 यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसी दोनों में से कहीं भी होगी, तो हम रिपीट नहीं कर सकते। सेकंड हमने क्या देखा कि ये वाली जो रो है ये ऑलरेडी हमारी ऊपर की सारी दोनों बॉक्सेस फिल्ड हैं, टॉप वाले भी तीनों सेल्फ फिल हैं और मिडिल वाले भी फिल है, बचे सिर्फ ये। तो अगर 6 को होना होगा तो 6 यहीं पे होगी ना, इसी दोनों में से किसी में होगी, ताकि इस कॉलम में 1 to 9 के लिए 6 हो, राइट। तो हमें दो तरीके से पता चला कि 6 इधर यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 हमने देख लिया, इन 3 जगह पे हो सकती है। यहाँ देखो, यहाँ पे 6 इस वाले कॉलम में नहीं होगा, राइट, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दैट मीन्स 6 के प्लेसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटीज 3। 6 यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ओके, लास्ट वाले में देखते हैं फटाफट। 6 की हमने देखा कि 6 के प्लेसेस देख लिए, यहाँ पे ऑलरेडी है, और इस वाले में 6 यहाँ भी हो सकते हैं और 6 यहाँ भी हो सकते हैं। दैट मीन्स 6 के सब जगह हो सकते हैं, तो इसको आप ऐसे छोड़ दो। चलो 6 के बाद हम 8 देखते हैं फटाफट। 8 देखो, फर्स्ट वाले बॉक्स में 8 यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकते हैं और यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि इस कॉलम में भी 8 नहीं है और रो में भी नहीं है, इस कॉलम में भी 8 नहीं है और रोज में भी नहीं है, ठीक है। 8 वहां हो गई, उसके बाद 8 ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ 8 है तो 8 यहाँ होगी नहीं और इस कॉलम में भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स 8 को अगर होना होगा तो ये यहाँ पे होगी, नहीं तो यहाँ पे होगी। ओके, यहाँ पे 8 ऑलरेडी है ये वाले बॉक्स में, यहाँ 8 हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 8 हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स अगर 8 को लिखना होगा तो 8 यहाँ हो सकती है हमारी, नहीं तो यहाँ, यहाँ देखो यहाँ भी नहीं हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हमने देखा कि यहाँ 8 नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी। दैट मीन्स 8 सिर्फ यहाँ हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, चलो ओके, ये हमें पता चल गई 8 यहाँ पे हुई। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है 8, तो वहां कर नहीं सकते हैं। लास्ट के बॉटम्स में देखें तो 8
यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। इस कॉलम में 8 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, और इस कॉलम्स में भी 8 हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 प्लेसेस है 8 की, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है 8 यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है। 8 यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है। दैट मीन्स 8 को अगर होना होगा तो या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 प्लेसेस है 8 के होने के, दोनों में डाल दो। लास्ट वाले बॉक्स में देखो, यहाँ कॉलम्स में लास्ट वाले बॉक्स में देखते हैं। 8 यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पे। 8 यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी 8 नहीं होगी क्योंकि और सॉरी 8 यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे है 8, राइट। और 8 हमारी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि यहाँ कहीं भी 8 नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। इस कॉलम में भी 8 हो सकती है। हो सकती है क्या 8 यहाँ पे? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये वाले जो बॉक्स है हमारे, इस बॉक्स में 8 सिर्फ इसी कॉलम में के किसी भी दोनों सेल में से किसी एक सेल में होगी। तो अगर इस दोनों सेल में से किसी में भी 8 होती है तो 8 यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं हो सकती है, यहाँ भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास 8 और यहाँ भी नहीं हो सकते हैं। तो 8 के लिए सिर्फ क्या बचा, ये प्लेस, राइट। तो अब हम 8 को फिल कर दिया। अब इधर देखो, हमें पता है कि 8 हमारी यहाँ नहीं थी, होनी थी, यहाँ भी नहीं होनी थी। सिर्फ 8 के लिए 2 प्लेसेस थे, जिसमें से ये वाले जो रो है, अगर 8 हम यहाँ लिखे तो ये तो डिपिट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है। दैट मीन्स 8 सिर्फ यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, इसको इरेज कर दो। ओके, अब 6 तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी 6 के चांसेस है। तो हमारी यहाँ 8 फिल हो गई, यहाँ भी फिल हो गई, तो हम इसे भी देख लेते हैं। 8 इस रो में नहीं होगी, ये वाले रो में भी 8 नहीं होंगे। तो 8 हमारी कहाँ हो सकती है, इधर 8 हमारी यहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज 8 यहाँ पे होगी। करेक्ट। तो हम ऐसे फिलअप करके एक एक करके सारे नंबर चेक कर लेंगे। 8 चेक कर लिया, 6 भी चेक कर लिया। अब हमारी बचे क्या, 4 एंड बचे क्या, 5 और आई थिंक बस 4 और 5 बचे। हाँ, 4 और 5 बचे। इन द सेम वे आप 4 और 5 चेक कर लो, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दोनों ही जगह पे 4 है। एक तो 4 यहाँ पे है एंड सेकेंड 4 आपकी कहाँ पे है, और कहीं है क्या 4? हाँ, 4 यहाँ पे है। ओके, तो हमने देखा 4 यहाँ नहीं हो सकती है, 4 इधर इस कॉलम में ही कहीं पे होगी। तो 4 के लिए कहाँ 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 हो सकती है, इस वाले सेल में हो सकते हैं और इस वाले सेल में हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे होगी तो फिर इस बॉक्स में आज के देखो आप, अगर हम इस बॉक्स में देखते हैं, अगर इन दोनों सेल में से किसी में 4 होगी, दैट मीन्स इस कॉलम में 4 नहीं होगी। तो अगर इस कॉलम में 4 नहीं होगी तो 4 कहाँ होगी, 4 इधर यहाँ पे होगी, इधर 4 यहाँ पे होगी, नहीं तो यहाँ पे होगी। अब ये देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 4 तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं होना ना, नहीं तो बॉक्स में तो रिपीट हो जाएंगे। देखो यही मिस्टेक्स होते हैं जो वी कमिट डूइंग द सुडोकू। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि 4 यहाँ ऑलरेडी है तो हम ये मिस्टेक कर सकते हैं। तो हमारी 4 यहाँ पे इस बॉक्स में ऑलरेडी डन है, तो 4 यहाँ होगी नहीं। अब देखो 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 किसी दोनों में से किसी में होगी, दैट मीन्स ये वाले कॉलम में 4 कहीं नहीं होंगे। और यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स ये वाले कॉलम में 4 कहीं नहीं होंगे। इसका मतलब 4 कहाँ हो सकते हैं, 4 यहाँ हो सकते हैं और यहाँ हो सकते हैं। हो गए 4। अब इधर वाले मिडल्स में देखो, मिडिल में 4 देखो, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो यहाँ होगी नहीं, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी नहीं होगी। इसका मतलब 4 कहाँ होगी, इधर यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी। इन द सेम वे ये वाले बॉक्सेस में, इस बॉक्स में 4 इस कॉलम में तो नहीं होगी, इस वाले कॉलम में यहाँ हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस कॉलम में कहीं नहीं है, इस सेल में हो जाएगा। फिर 4 यहाँ भी कहीं नहीं है तो यहाँ भी 4। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं होगी क्योंकि हमारी जो ये रो है, सॉरी ये जो कॉलम है हमारी, इस कॉलम में 4 नहीं हुई है अभी तक, और 4 अभी तक हुई नहीं है। और हमें पता है कि 4 इधर हम 4 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो हम 4 को
ये लास्ट वाले में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी में 4 लिख रहे हैं, दैट मीन्स इस बॉक्स में हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास 4 के यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेसेस बच रहे हैं, इधर दिस वन और दिस वन। आ जाओ अब लास्ट में देखते हैं 4, इधर देखें 4। तो 4 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस रो में तो होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 यहाँ 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 भी हो सकते हैं, काफी जगह हो सकते हैं। इस वाले बॉक्स में भी 4 यहाँ 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 हो सकते हैं, इधर भी 4 वैसे ही हाल है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो इसको हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद बचा क्या 5। 5 देखो 5 यहाँ पे प्लेसेस नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी 5 यहाँ पे, डेट मीन्स सिर्फ एक ही प्लेस बच रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। अब हमारी 3 की सिर्फ 2 ही प्लेस थी, जिसमें से एक तो फिल हो गई, तो 3 यहाँ पे हो जाएगी, 3 यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हमारी यहाँ चांसेस खत्म। अब देखो यहाँ पे हमारे सिर्फ एक ही बॉक्स बच रहा है, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। 1 to 9 में से ही कोई होगी, तो 1 हो गई है, 2 बाकी है, 2 यहाँ लिख दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये बॉक्स फिलअप हो गया। इन द सेम में हम 5 पे थे, तो 5 पहले यहाँ पे हो गई, यहाँ हो गई एंड यहाँ हो गई, चलो उधर 5 फिल्ड हो गया। इसमें देखें तो 5 यहाँ हो नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है, दैट मीन्स 5 अगर होगी तो यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी। इसमें देखो 5 कहाँ होगी, 5 यहाँ हो नहीं सकती है, और यहाँ पे कोई प्लेसेस खाली नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही प्लेस है, तो 5 यहाँ होगी। अगर 5 यहाँ हो रही है तो इट मीन्स 5 यहाँ पे नहीं होगी, तो सिर्फ 5 कहाँ हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। तो इसको अच्छे से लिख दो, हम देखो यहाँ पे 5 यहाँ हो गई, तो अब 5 यहाँ नहीं हो सकती है, तो 5 यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, इसमें 5। अब देखो सिर्फ ये वाले रो में तो 5 हो गए, तो डेट मीन्स हमारे यहाँ पे 5 नहीं होगी। अब बच क्या रही है, सिर्फ एक प्लेस, तो हम यहाँ पे 5 फिल कर देंगे। देखो भले 5 हमारी सिर्फ 2 टाइम्स थी, लेकिन वी कैन इजिली फिल 5, हम इजिली फिल कर पा रहे हैं 5 को, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो ज्यादा टाइम्स थी उसको हमने ऑलरेडी फिल करके अपनी ब्लैंक्स जो है उसको खत्म कर दिया, तो हमें सिर्फ ऑप्शन ही एक एक बच रहा है, तो हम उसको फिल करते चल रहे हैं। तो 5 हो गए, मिडिल के सारे बॉक्सेस में 5 हो गए। ओके, अब आते हैं इधर, देखो 5 बॉटम के बॉक्सेस में अगर हम 5 देखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे 5 हाँ हो सकते हैं, यहाँ पे 5 नहीं होंगे, तो 5 के चांसेस यहाँ है और यहाँ है। अब देखो 5 और 6 इन दोनों में ही होंगे, ठीक है, बाकी के सब इधर उधर होंगे। इधर देखें 5, तो यहाँ पे 5 होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में हो चुकी है, यहाँ भी 5 नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में भी 5 हो चुके हैं। अब बचे हमारे क्या क्या चांसेस, सिर्फ ये और ये बच रहे हैं, लास्ट के ही सिर्फ 2 बच रहे हैं। ओके, तो इधर 5 यहाँ पे होगी, 5 यहाँ होगी, नहीं तो 5 यहाँ होगी। ओके, चलो ये हो गए 5, यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई। ओके, फिर लास्ट के हमारे इस लास्ट वाले बॉक्स में देखो 5, यहाँ पे 5 होगी क्या, नहीं होगी, यहाँ पे 5 होगी, नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, तो इधर 5 यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी, तो हम यहाँ पे पेंडिंग कर देते हैं। ओके चलो 5 यहाँ होगी, तो चलो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स को 1 बाय 1 चेक कर लिया, तो इसको हम कर देते हैं क्या, इरेज। अब देखो हमने एक बार तो सारे नंबर्स को देख लिया, अब हमें कैसे पता करना है कि कौन सा कहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कि कौन से रो में या फिर कौन से कॉलम में एक दो ही नंबर ऐसे हैं जो बचे हैं, जिस किसमें किसमें सिर्फ एक ही नंबर बाकी है, हम वैसे देखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 3 बॉक्सेस खाली है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे फिल्ड हैं, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही ब्लैंक्स अभी भी बाकी है, तो उसको भी छोड़ दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बाकी है, 3 बाकी है यहाँ भी। अब देखो हमने क्या किया था,
1 ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं और इसमें क्या है, 1 यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, तो यहाँ तो होगी नहीं 1 अब, तो 1 कहाँ होगी, सिर्फ यहाँ। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे वी विल फिल 1 हियर। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 1, क्योंकि 1 की हमें पता चल गई है कि 1 सिर्फ यहाँ हो सकती है। अब यहाँ 1 होगी नहीं तो इसको इरेज कर दो, ठीक है। 6 की यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अब यहाँ देखो 3 हमने सिर्फ यहाँ लिखा है, दैट मीन्स 3 यहाँ हो नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 3 यहाँ पे दी हुई है, तो 3 यहाँ होगी नहीं। दैट मीन्स 3 सिर्फ यहाँ होगी, अगर 3 यहाँ होगी तो 6 यहाँ हो जाएगी। इट मीन्स हमें पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा और यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ये बॉक्स फिल्ड हो गई, डन। अब देखो 3 यहाँ पे हो गई है, यहाँ पर अगर हमारी 3 हो गई तो डेट मीन्स इस कॉलम में यहाँ पे 3 नहीं होगी। अब यहाँ पे हम 3 नहीं लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम 3 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं। डेट मीन्स अब 3 सिर्फ यहाँ हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 यहाँ पे हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, चलो ये सब हो गए। वैसे यहाँ पे देखो कितने बॉक्सेस खाली है, सेल खाली है, यहाँ पे 3 सेल खाली है, तो अभी और हम श्योर नहीं है। देखो 6 की यहाँ पे सिर्फ 2 चांसेस है, या तो 6 इस सेल में होगी, 6 के 2 चांसेस है, या तो इस सेल में होगी नहीं तो इस सेल में होगी। और इस सेल में तो हो नहीं पाएगी अब, क्योंकि हमने 6 को यहाँ फिल कर दिया, तो 6 यहाँ नहीं होगी, 6 सिर्फ यहाँ पे होगी। अगर 6 यहाँ पे हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ अगर 6 लिख देते हैं, तो अब तो यहाँ पे ना 4 हो सकती है ना 9 हो सकती है। और 9 की क्या प्लेसेस है, सिर्फ यही दोनों थी, तो 9 अब यहाँ नहीं होगी तो 9 यहाँ हो जाएगी, और 9 यहाँ हो जाएगी तो 4 यहाँ हो जाएगी। तो हमारे ऐसे ही प्लेसेस फिलअप हो गए। ये बॉक्स भी हमारी रेडी हो गई, ओके। चलो ये हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी 2 बॉक्सेस खाली हैं, 2 सेल बाकी है। इन दोनों में क्या क्या फिल हो सकती है, 1 2 3 4 फिलअप नहीं हुई है, तो यहाँ पे 4 की चांसेस है, यहाँ भी हो सकती है 4, यहाँ भी हो सकती है। तो जब कंफर्म होगा हम इसे लिख देंगे 4 कहाँ होगी और 9 कहाँ होगी। चलो वो हो गई। अब यहाँ लास्ट वाले में देखते हैं। लास्ट में हमें क्या देखना है, लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो काफी प्लेसेस खाली है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस खाली है, तो इसको अभी छोड़ दो। फिर इस वाले बॉक्स में देखो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे हो सकती है, 6 यहाँ भी हो सकती है, बट 6 अब तो यहाँ होगी नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, तो 6 सिर्फ यहीं पे हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे। और देखो यहाँ पे सिर्फ 6 ही हो सकती थी, और कोई नंबर नहीं हो सकती थी, और कोई हमने यहाँ पे लिखा नहीं था। 4 यहाँ हो नहीं सकती है, 5 भी यहाँ नहीं हो सकती, मतलब कि 4 और 5 इन्हीं दोनों में से किसी में होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो बच गया सो यहाँ हो जाएगा। तो क्या बच गया, 1 हो चुकी है, 2 बाकी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अब चेक कर लो एक बार सारे नंबर्स हुए हैं कि नहीं, 1 2 3 यहाँ हो गई है, 4 इन दोनों में से हो जाएगा कोई भी, 5 यहीं पे होगा, 6 7 8 9। दैट मीन्स ये बॉक्स हमारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, 4 और 5 बस बाकी है, उसको भी हम चेक कर लेंगे बाद में कंफर्म होने पर, ओके। चलो ये हो गए हमारे। अब चलो यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स में देखो कितने बाकी है, 1 2 एंड 3, 3 बाकी है। तो अब इसमें क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4, 4 बाकी है, 4 हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ओके। 5 बाकी है, 5 यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। 6 बाकी है, 6 जो है 6 यहाँ पे नहीं होगी, ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है। 6 जो है यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। दैट मीन्स हमारी इन दोनों सेल में क्या क्या पॉसिबल है, 5 और 6।
तो बच गया क्या, 4, 4 कहाँ हो जाएगी यहाँ पे। अब एक बार चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमने बॉक्स वाइज चेक कर लिया और जहां जहां पॉसिबिलिटी जो भी मिले फिलअप कर दिया। अब रो और कॉलम देख लेते हैं, किसी में कहीं पे एक बाकी है तो हम भर देते हैं। इस वाले कॉलम में 3 बाकी है, इसको छोड़ दो। इस वाले कॉलम में 2 बाकी है और हमें पता है यहाँ पे 5 और 6 में से ही कुछ होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 और 6 में से कोई भी होगी। तो यहाँ पे अगर हम 6 फिलअप करते हैं तो रिपीट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे 6 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 5, और यहाँ 5 होगा तो यहाँ क्या होगा 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ क्या फिल करेंगे 5, और यहाँ पे 5 हो जाएगी और यहाँ पे 6। अब देखो 6 यहाँ इस रो में 6 हो गई, दैट मीन्स यहाँ पे 6 अब नहीं है पॉसिबल, ये 6 यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5। यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा 5, अगर 5 वहां होगा तो 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स कंप्लीट, ये बॉक्स भी हमारी ओके। अब देखो 5 सिंस यहाँ हो गई है तो 5 तो यहाँ होगी नहीं, तो 5 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और 4 कहाँ होगी, यहाँ हो जाएगी तब। तो इसी तरह 5 यहाँ पे और 4, 4 कहाँ पे हो जाएगी, 4 यहाँ पे हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, और 4 कहाँ हो जाएगी, 4 यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो इसको अरेंज कर दो, इसको भी अरेंज कर दो। तो हमारी ये जो लास्ट वाले रो है, अब इस रो में क्या क्या बाकी है, 1 हो गई, 2 बाकी है, और 2 हमारे यहाँ भी हो सकती है, सॉरी 2 यहाँ भी हो सकती है, 2 यहाँ भी हो सकती है। ओके, 2 बाकी है, 3 डन, 4 डन, 5 डन, 6 डन, 7 भी हो गई है, 8 बाकी है। दैट मीन्स 2 और 8 बाकी है, तो 8 हमारी यहाँ भी हो सकती है और 8 यहाँ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम 4 को रफ कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 यहाँ हो चुकी है। चलो, अगर देखो 4 यहाँ पे, अब इस कॉलम इस रो में तो 4 होगी नहीं, दैट मीन्स 4 के लिए सिर्फ ये प्लेस बाकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 हो गई। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये वाले कॉलम में काफी सारे बाकी है। लेट्स से कोई भी कॉलम में कोई ऐसा है जहाँ पे सिर्फ एक बाकी है। अब इस बॉक्स में ही देख लो, हमें पता है क्या, 2 और 8 यहाँ पे होगी। ओके, बिलीव दैट। इस कॉलम में 3 बाकी है, इस कॉलम में कंप्लीट है। ये वाले कॉलम में चेक कर लो, देखो 1 2 बाकी है, 2 हमारी यहाँ भी हो सकती है, 2 जो है यहाँ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी हो सकती है और 8 यहाँ भी हो सकती है, 9 ऑलरेडी डन है। चलो, ये कॉलम कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ये वाले में 1 2 3 4 काफी सारे ब्लैंक है। अब देखो ये वाले कॉलम में देखो, यहाँ पे क्या बाकी है, 1 2 3 4 बाकी है, 4 लिखो, 5 6 7 8 9। चलो ये डन हो गई, ये हो गई। अब देखो 4 यहाँ पे लिखा, डेट मीन्स इस रो में अब 4 यहाँ नहीं हो सकती है, 4 सिर्फ यहाँ पे हो सकती है, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। ओके, 4 वहां लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारी इस लास्ट वाले कॉलम को देखो, 1 2 3 4। अब देखो 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 4 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 4 सिर्फ यहाँ पॉसिबल है। ओके, तो 4 अगर यहाँ पॉसिबल है, डेट मीन्स 9 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रफ कर दो। अब 9 यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे होगी नहीं,
और हमें पता है इस बॉक्स में 9 की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, इधर यहाँ इधर यहाँ, तो यहाँ होगी नहीं तो 9 कहाँ हो जाएगी, 9 यहाँ पे हो जाएगी, और 9 यहाँ होगी तो 8 यहाँ होगी नहीं, 8 की भी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी थी, 8 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 8 यहाँ होगी तो 6 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और 6 यहाँ पे हो रही है, तो अब बचे क्या हमारे, चलो देखते हैं क्या बचे। 9 हटा दो, यहाँ से 9 और 8 दोनों हटा दो, 6 और 8 हटा दो, यहाँ से 6 हटा दो, अब बच रहे हैं क्या, 3 और 2। तो अब देखो 3 यहाँ पे होगी नहीं, 3 कहाँ होगी, 3 यहाँ होगी, और 3 यहाँ हो गई तो 2 यहाँ। तो ऐसे ही हमारी जब ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें पता लास्ट में इजीली फिल्डअप हो जाते हैं जो बचे रहते हैं। ये बॉक्स टोटल कंप्लीट, ये बॉक्स भी कंप्लीट, एंड ये बॉक्स भी कंप्लीट, ये बॉक्स भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब यहाँ पे हमारे पता है हमें 8 और 2 यहाँ करने हैं, और ये वाले बॉक्स भी कंप्लीट है, सिर्फ ये बचे हैं। तो अब देखो 4 तो यहाँ हो गई, दैट मीन्स 8 यहाँ होगी नहीं, उसका क्या मतलब है, 8 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब 8 यहाँ है तो यहाँ 8 होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2, इसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 8, ओके, और यहाँ 4 है। अब ये तो कंप्लीट हो गई, ये बॉक्स भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें बचे क्या है, 1 हो गई, 2 बाकी है, तो यहाँ पे 4 होना नहीं है तो इसको हटा दो, 8 और 4 हो गए, बचे क्या लास्ट में 2। तो हमारी सुडोकू हो गई कंप्लीट विथ एंडिंग विथ 2। तो लेट्स सी, आप इसको एक बार चेक कर लो, आपकी कोई भी कहीं भी कुछ भी रिपीट नहीं है, इन एवरी रोज हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हर रो में जितने भी रोज हैं सब में 1 to 9 डिजिट्स हैं, ठीक है। सारे कॉलम्स में जो हमारे ऐसे कॉलम्स जाते हैं, इन सारे कॉलम्स में 1 to 9 है, ऑल द 9 कॉलम्स में 1 to 9 है, एंड सारे जो बॉक्सेज है हमारे, ये जो बॉक्स हर ऐसे ऐसे जो 9 बॉक्सेज हैं, इन सारे बॉक्स में भी क्या है, 1 to 9 है। दैट मीन्स हमारी, और ये तीनों कंडीशन अगर हमारी फुलफिल्ड है, दैट मीन्स हमारी फोर्थ कंडीशन भी क्या है, फुलफिल्ड हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा फोर्थ रूल क्या है, ठीक है। आई होप सुडोकू समझ में आया होगा, हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा हमारी लंबी हो गई है, लेकिन वंस आप एक बार आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करने हैं तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ये काफी इजी सुडोकू थी, लेकिन आपको समझाने में मुझे टाइम लग गई, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मुझे समझाना हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सुडोकू में टाइम लग रहा है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, वंस एक बार आपको हैबिट हो जाएगी सुडोकू सॉल्व करने की, तो आपको काफी इजीली और काफी जल्दी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और अगर नेक्स्ट वीडियो में एक और सुडोकू को सॉल्व करेंगे, फॉर दैट प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। टिल देन थैंक यू।